नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आज एक इंटरेस्टिंग केस स्टोरी के बारे में आपसे बात करूँगा, डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। गैम्बलिंग डिसऑर्डर का एक डायग्नोसिस हुआ है उस पर्सन का, व्यक्ति जो आए थे हमारे पास, 45 इयर्स के मेल हैं। अ, दिल्ली में जॉब है उनका, एक गवर्नमेंट जॉब है। उनकी फैमिली उड़ीसा में रहते हैं, 2 बच्चे हैं, वाइफ है और बहुत टाइम उन अकेले टाइम स्पेंड करते हैं। जॉब से घर घर में आएँगे, अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। बीच-बीच में घर में आते हैं उड़ीसा। तो उनसे बात हुई, तो अपना पूरा हिस्ट्री बोलने लगे, स्टार्टिंग में क्या-क्या किए थे। बोले कि 16 साल की उम्र में थोड़ा बहुत जो लूडो पट्टी होता है, उसमें मैं थोड़ा बहुत खेला था। फिर उनका जो गैम्बलिंग का जो हिस्ट्री स्टार्ट हुआ 2017 और 18 के बीच। उस टाइम उन्हें एक स्कीम मिला, एक इंसान बोला कि आप 60,000 रुपए दीजिए, 2 महीने में आपको 1 लाख रुपए करके देंगे। तो वो 60,000 रुपए दिए, 1 लाख रुपए 2 महीने में दे दिए। तो उसके बाद उनको और इच्छा हुई, 60,000 से और ज़्यादा पैसे लगाऊँगा मैं। वो क्या किए, 5 लाख रुपए उसको दे दिए। फिर उन्हें वो पैसा नहीं मिला। वो जो बोला था स्कीम, वो चुप गया और बातें करना बंद कर दिया, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। 5 लाख का लॉस हुआ था। तो उस लॉस के बाद कुछ दिन वो ऐसे मतलब जो बेटिंग ऐप्स हैं कि गैम्बलिंग ऐप्स हैं, उसमें नहीं घुसे थे। उसके बाद आया 2022-23 में। 2022-23 में वो स्टार्ट किए खेलना, रमी सर्कल एक ऐप होता है, उसमें खेलना थोड़े बहुत पैसे से स्टार्ट किए। जब कम पैसे से खेलना स्टार्ट किए, उनको थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट होने लगा, तो उनकी जो इच्छा होती है, उनका जो अ, ग्रीड है, वो बढ़ने लगा। थोड़ा पैसे में फ़ायदा हो रहा है, अभी थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाता हूँ मैं। वो स्टार्ट किए 50,000 से। 50,000 जो पैसे लगाए, उसमें लॉस हो गया पूरा। तो फिर क्या किए, वो जो इंसान होते हैं, जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर में जो सफ़र करते हैं वो इंसान, वो बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं गेम में या ऐप में। 50,000 का लॉस हो गया, उसे हम फिर कैसे बैलेंस करेंगे और 50,000 या उससे ज़्यादा 1 लाख रुपए खेलेंगे। तो हमारा जो पुराना वाला लॉस हुआ है, वो बैलेंस हो जाएगा, जो उसे चेज़िंग बोला जाता है। तो जो फिर से मतलब पैसा लगाए, वो भी लॉस हो गया है। फिर धीरे-धीरे ऐसे घुसे उस चीज़ में वो, फिर वो क्या किए, क्रेडिट कार्ड जो था, उससे एक लोन लिए। 2-3 लाख रुपए का लॉस होने के बाद एक 5 3-4 लाख रुपए का एक लोन लिए, उसमें खेले और भी लॉस हो गया। तो उसका बिल पे करने के लिए अपने भाई से पैसे लिए, तो पे करने के लिए भाई से पैसे लिए, वो भी लॉस हो गया। फिर अपने सिस्टर बहन से भी पैसे लिए, वो भी लॉस हो गया। फिर अपने जो वाइफ के जो अकाउंट है, जो उसमें पैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट थे, उसको तोड़ के उसमें फिर से बेटिंग करने लगे, वो रमी सर्किल में पैसा लगाने लगे, वो भी लॉस हो गया। फिर जो पॉलिसी थे, जो म्यूचुअल फंड्स के पॉलिसी होते हैं, उसको भी तुड़वा लिए, वो भी लॉस हो गया। तो ऐसे करके अपने जितने रिलेटिव्स हैं, जितने क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, सबसे पैसे लिए और सबका लॉस हो गया। जो रिलेशनशिप है अपने लोगों के साथ, उनका खराब होने लगा। जब भी कॉल करते हैं लोग, तो फ़ोन उठाने से लोग डरने लगे कि उसका फ़ोन आया है, वो पैसा माँगेगा, जुआ खेलता है, पैसा बर्बाद कर देता है, ऐसे थॉट्स आते हैं लोग। तो लगभग 1 डेढ़ साल में उनका 18 से 20 लाख रुपए तक पैसा लॉस हो गया। तो अभी भी वो मतलब रुके नहीं थे। वो मतलब अपना जो प्रॉब्लम है, इंसान यूजुअली शेयर नहीं कर पाता। वो अपनी वाइफ़ के साथ भी ये प्रॉब्लम शेयर नहीं किए थे। अपनी वाइफ़ जो चेक करते-करते मतलब बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते टाइम वो पकड़े गए। वाइफ़ देखी कि मतलब इतना पैसा कहाँ जा रहा है। तभी जब उनको कॉन्फ्रंट किया गया, बोले कि मतलब मैं इतना पैसा हार चुका हूँ, इतना गैम्बलिंग किया हूँ मैं। तो हमारे पास आए थे। तो ये जो सिम्पटम्स होते हैं, ये सब गैम्बलिंग डिसऑर्डर के सिम्पटम्स होते हैं। इंसान का जो जो एक मज़ा भी आता है इंसान को, एक टाइम के बाद इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता खुद के ऊपर। थोड़ा पैसा लगाएँगे, थोड़ा कम मज़ा आएगा। फिर और थोड़ा पैसा लगाएँगे, और ज़्यादा मज़ा चाहिए। इंसान लॉस होता है, लॉस से बाहर होने के लिए और ज़्यादा पैसा लगाएगा, वो भी पैसा लॉस होता है। एक विसियस साइकिल में इंसान घूमता है, बाहर नहीं निकल पाता है। और इतना पैसा हो जाता है, फिर इंसान को डिप्रेशन भी होने के चांसेस हैं, एंग्ज़ायटी होने के चांसेस है। ऐसे बहुत केसेस हम देखे हैं कि इंसान सुसाइडल हो जाते हैं। आखिरी में जब पूरा लॉस हो गया है और कुछ पैसे बचे नहीं, इंसान सुसाइडल पाथ भी अपना लेते हैं। तो
घरवालों से ये रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें। इसका ट्रीटमेंट होता है, काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, थेरेपी चाहिए, उसके साथ कुछ अगर मेडिसिन ज़रूरत है तो मेडिसिन भी दिया जा सकता है। जैसे बहुत लोग हम देखते हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर के साथ बहुत लोग डिप्रेस रहते हैं, नींद का प्रॉब्लम रहता है, तो मेडिसिन दिया जा सकता है और इम्प्रूवमेंट भी होता है।